हेलो, टुडेज आवर टॉपिक इज़ क्वाइनिंग थियरी। क्वाइनिंग थियरी कहाँ पे लागू होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है। क्वाइनिंग थियरी जहाँ पे भी क्यू फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन पे आप टिकट बुक करने के लिए जाते हैं, और प्रोडक्शन असेंबलीज में जैसे कोई कंपोनेंट सीरियल बाय सीरियल आ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे क्वाइनिंग थियरी लागू होती है। और उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, कितने लोग या कितने कस्टमर क्यू में हैं। सो ये सब क्वाइनिंग थियरी के अंतर्गत आता है। सो क्वाइनिंग थियरी को हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाइनिंग थियरी इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग लाइंस और क्यूज़। सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि एक कार वॉशिंग फैसिलिटी है, कार वॉशिंग सेंटर जैसा आप ये आप जानते हैं। वहाँ पे कार जो है वो 1 बाय 1 आ रही हैं और वॉश होके बाहर निकल रही हैं। इसको हम लोग एक सिस्टम बोलेंगे, और इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि कार को सर्विस होने में कितना टाइम लगेगा, एक कार कितने देर में आ रही है, कितनी कार क्यू में रहेंगी, ETC। ये सब कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्वाइनिंग थियरी के बारे में। क्वाइनिंग डिसिप्लिन। क्वाइनिंग डिसिप्लिन क्या है? क्वाइनिंग डिसिप्लिन इज़ ए पैरामीटर दैट एक्सप्लेन हाउ द कस्टमर्स अराइव एट द सर्विस फैसिलिटी। सो ये क्वाइनिंग डिसिप्लिन है कि कस्टमर कैसे आ रहे हैं किसी सर्विस सेंटर पे और उनको कैसी सर्विस दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फीफो भी कहते हैं। सेकंड है फर्स्ट इन लास्ट आउट। थर्ड है सर्व्ड इन रैंडम ऑर्डर। फोर्थ है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फिफ्थ है प्रोसेसर और टाइम शेयरिंग। तो इन पांचों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है एक्चुअली आप समझिए। जैसे आप कहीं भी जाते हैं बैंक में, आप फर्स्ट लाइन में जा रहते हैं, अगर लाइन में आप फर्स्ट आपका नंबर है, तो बैंक का जो भी काम हो, जैसे आप डिपॉजिट करने गए हैं या चेक से कुछ मनी विड्रॉल करने गए हैं, तो आप अगर फर्स्ट गए हैं तो आपका नंबर भी फर्स्ट आएगा, आपकी सर्विस जो है वो आपको पहले फर्स्ट टाइम ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आपके पीछे है उसको पहले दे दिया जाएगा और आपको बाद में दिया जाएगा। तो ये इसका यही मीनिंग है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो होता है। और फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट जो होता है वो ये होता है कि कोई फर्स्ट जो आ रहा है उसको सर्विस पहले नहीं दी जाती, और जो लास्ट आता है उसको पहले दी जाती है। तो इस एप्लीकेशन का भी यूज होता है प्रोडक्शन असेंबलीज में या और तमाम जगह होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी देखिए आप क्वाइनिंग मॉडल्स। क्वाइनिंग मॉडल्स क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। सो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटेशंस। फॉलोइंग नोटेशन इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग क्यूज़। सो क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशंस हैं, जैसे ABCK यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो ए डिनोट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर अराइवल टाइम, यानी जैसे कहीं भी कोई भी सर्विस सेंटर है, उस पर कोई कस्टमर या कोई कार वाश सेंटर है, तो वहाँ पे कोई भी कार वो कितनी कितनी देर पे आ रही है, इंटर अराइवल टाइम, दैट इज़ इंटर अराइवल टाइम होता है। एंड बी जो है वो सर्विस टाइम है, उसको करने में कितना समय लग रहा है सर्वर को। और सी जो है वो नंबर ऑफ़ सर्वर्स होते हैं, यानी कितने काउंटर पे वो सर्विस दी जाती है, उसी को नंबर ऑफ़ सर्वर कहते हैं। और के जो है वो कैपेसिटी ऑफ क्यू है, क्यू की कैपेसिटी कितना है। ये तो था नोटेशन। अभी मॉडल देखिए, फर्स्ट है MM1 मॉडल, MMN मॉडल, मल्टीपल सिंगल सर्वर मॉडल, DDN मॉडल। सो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें MM1 मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट MM1 मॉडल ओनली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं MM1 मॉडल को दर्शाया गया है। MM1 मॉडल में एक ही क्यू होता है एंड एक ही सर्वर होता है MM1 मॉडल में। सो आप यहाँ देखिए सर्वर को दिखाया गया है। सर्वर जो सर्विस देता है
या आप कोई कार वाश है तो जहाँ कार वाश किया जाता है, जो कार वाश कर रहा है वो दैट इज़ वो सर्वर होता है, सर्विस जो दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ टर्म यूज हुए हैं, वो आप समझिए। एक तो है मीन अराइवल रेट। मीन अराइवल रेट यानी किस रेट से कस्टमर या कार वाश के लिए कार आ रहे हैं। फिर है मीन सर्विस रेट। मीन सर्विस रेट है कि आप सर्विस देने में कितना समय लगा रहे हैं या कितना टाइम में कार वाश हो जा रहा है। तो हम मीन अराइवल रेट को लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीन सर्विस रेट को म्यू से डिनोट करते हैं। फिर देखिए आप यूटिलाइजेशन फैक्टर है। यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब होता है कि सर्वर जो है वो कितना टाइम बिजी है या वो कितने टाइम तक सर्विस दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। रो से डिनोट करते हैं। और वेटिंग टाइम इन क्यू यानी किसी कस्टमर को या किसी कार को कितना देर क्यू में लग के वेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग डब्ल्यू क्यू बोलते हैं। एंड वेटिंग टाइम इन सिस्टम। वेटिंग टाइम इन सिस्टम, कितना टाइम सिस्टम में वेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग डब्ल्यू एस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम लेंथ और क्यू लेंथ दर्शाया गया है। सिस्टम लेंथ उसको कहते हैं कि जितने कस्टमर टोटल क्यू में हैं, जो कस्टमर सर्विस ले रहा है उसको भी लेके, उसको भी मिला के, यानी इंक्लूडिंग कस्टमर हुज अचीविंग सर्विस। ओके, सो जो कस्टमर सर्विस ले रहा है उसको भी मिला के जितने कस्टमर क्यू में होंगे उसको सिस्टम लेंथ कहते हैं। इसी प्रकार क्यू लेंथ क्या है? क्यू लेंथ जो कस्टमर सर्विस ले रहा है उसको नहीं लेना है। सो जितने कस्टमर क्यू में खड़े हुए हैं उनको ही लेना है, जो सर्विस ले रहा है एक्चुअली उसको छोड़ देना है। दैट इज़ ओनली क्यू लेंथ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल क्यू इक्वल टू होता है रो स्क्वायर बाई 1 माइनस रो, एल एस इक्वल टू होता है रो अपॉन 1 माइनस रो। इस प्रकार डब्ल्यू क्यू इक्वल तो है एल क्यू बाई लैम्डा एंड डब्ल्यू एस इक्वल टू होता है एल एस बाई लैम्डा। तो मेनली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इतने फार्मूलों की ज़रूरत होती है। सो अभी इसमें एक और टर्म आता है कि कितनी देर सिस्टम आइडल रहेगा। तो उसके लिए हम लोग कर देते हैं 1 माइनस कितनी देर बिजी रहता है, दैट इज़ ओनली आ जाएगा कि कितनी देर सिस्टम आइडल रहता है, यानी 1 माइनस रो। तो इतना देर सिस्टम आइडल रहेगा। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है कि अराइवल जो होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है एंड सर्विस जो होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल है व्हीकल अराइव्ड एट टूल बूथ एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 पर आवर एंड सर्विस रेट ऑफ 36 पर आवर। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल इन द सिस्टम एंड एवरेज क्यू लेंथ। सो वी नो दैट मीन अराइवल रेट लैम्डा यहाँ पे दिया गया है 30 व्हीकल पर आवर। मीन सर्विस रेट जो है वो 36 व्हीकल पर आवर म्यू दे दिया गया है। यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इजकल टू हम लोग निकाल सकते हैं लैम्डा बाई म्यू 30 बाई 36 0.833 हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल इन द सिस्टम दैट इज़ सिस्टम लेंथ, इसी को सिस्टम लेंथ कहते हैं। एल एस इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.98। एंड एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल इन द क्यू दैट इज़ हो जाएगा एल क्यू रो स्क्वायर बाई 1 माइनस रो। तो जो ये यूटिलाइजेशन फैक्टर है वही है कि सिस्टम कितना देर बिजी हो रहा है। और यहीं पे अगर पूछता कि सिस्टम कितना देर आइडल है तो हम लोग कर देते 1 माइनस 0.833 और आ जाता कि सिस्टम कितना देर आइडल है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।